अगर आप एक प्लम्बर हैं और आपको कस्टमर कहता है सामने से कि मुझे लगाना है वॉल माउंट टॉयलेट, उसने गूगल से देखा, उसने किसी कस्टमर के घर देखा या शोरूम पे देखा, तो अब जब वॉल माउंट टॉयलेट की बात आती है तो इसमें दो कैटेगरी आती है। एक आता है विद टैंक, दूसरा आता है टैंकलेस, यानी कि इसके अंदर टैंक नहीं है। तो इस तरीके से गूगल पे आप फोटोज देखोगे तो टैंक को करते हैं क्रॉस और टैंकलेस को दिखा के है बड़ा चला के, है ना। तो अब आप जाओगे इसको रिसर्च करने कहां पे, फिजिकली आपको देखना है दोनों चीजें, तो आप शोरूम पे जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा दिखाता हूं। आप जाते हो शोरूम पे, बड़े शोरूम पे, और वहां पे आपको बनाया जाता है बेवकूफ, वहां पे किया जाता है आपको माइंड वॉश। कैसे? यहां पे जब आप ये टैंक वाला टॉयलेट देखते हो तो आपको कहते हैं कंपनियां और वहां के जो चार्ट्स लिख के हैं कि आपको किसी भी सूरत में ये लगाने के लिए बहुत महंगा कॉस्ट देना पड़ेगा। कितना कॉस्ट देना पड़ेगा तो समझाता हूं। उसके अलावा कहते हैं अगर आपको किसी केस में इसको सही से लगाना नहीं आया तो आपको फ्यूचर में देवर डिमोलिश करना पड़ेगा। तो इसकी मेंटेनेंस भी महंगी है, मेंटेनेंस इसको सख्त है, ठीक है ना। तो ये चीजें इसको कहते हैं कंपनियां। इस बुनियाद पे कंपनी कहती है कि नहीं जी ये वाला वॉल माउंट मत लगा दो, आप लगा दो ये वाला वॉल माउंट, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्मार्ट मार्केटिंग, ठीक है ना। अपने ना बिकने वाले प्रोडक्ट को बिकाना। अगर एज ए प्लम्बर आपको इसकी हकीकत देखनी है, अगर आप अपने कस्टमर के लिए लॉयल हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर करना है उस टाइम पे, जो मैं बताऊंगा आपको। देखो इसके अंदर क्या कहते हैं कंपनी मार्केटिंग के लिए, कहते हैं इसके अंदर जी है इनबिल्ट वाटर टैंक, इसको वाटर टैंक की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा कहता है कि ये लगाने से आपको दीवार का लुक बन जाएगा और लगाने का कॉस्ट भी आपको बहुत कम पड़ जाएगा, ठीक है, ये बुनियाद है। तीसरा कहता है कि इसको अगर हम देखेंगे बाकी चीजों से तो ये जी मेंटेनेंस में है बहुत ईजी, कहते हैं कंपनी कहता है यहां पे टोटल मिला के कि ये मेंटेनेंस में इजी है, लगाना आसान है, और ये लगाना मुश्किल है और मेंटेनेंस महंगी है, कस्टमर को कहते हैं। तो ये बेचते हैं 50,000 रुपया का और ये जाता है 25,000 रुपया का। तो कंपनी किसके लिए पहले सोचता है? खुद के लिए। किसके लिए सोचता है? खुद के लिए। और कस्टमर को क्या मिलता है यहां पे? गोल गोल अंडा, है ना, यही मिलता है। तो अब आगे आपको क्या देखना है, रियलिटी चेक करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखो अब हमें इसका मैकेनिज्म पहले देखना है कि ये मैकेनिज्म इसका क्या है इतना खास। देखो इसके अंदर होता है सोलेनॉइड वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक बेसिस पे इसको फ्लश देता है, बंद करता है। हम रिमोट दबाते हैं, उसके जरिए से रेडिएशन जाते हैं, यहां पे सोलेनॉइड वैल्यू ऑन होता है, फ्लश जाती है। मगर इसके लिए हमें जरूरत है हाई प्रेशर पाइप, हाई प्रेशर पाइप, यानी कि पीछे से हमें प्रेशर पंप की जरूरत किसी भी सूरत में है। कॉस्ट बढ़ गया, वो कॉस्ट इसको कहते हैं हिडन कॉस्ट। ये फ्लश करता है किस बुनियाद पे? इसके अंदर होता है पीसीबी लगा के। पीसीबी क्या होता है कि वो पूरा मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। जब आप फ्लश करते हो तो सोलेनॉइड वैल्यू को ऑन ऑफ करना, बंद करना उसी का काम है। पीसीबी के अंदर अगर पावर नहीं होगा या बैटरी नहीं होगा तो गेम फ्लॉप, फ्लश करना ही नहीं है, बाथरूम गंदा दिखेगा, बाल्टी से डालेगा, है ना। तो ये चीजें आपको समझना है। एक बात आपको कस्टमर को बोलना है कि अगर आप इस साइड जाओगे, एक आपको रखना है 24/7 बिजली टॉयलेट के लिए, ठीक है। दूसरा अगर बिजली नहीं है तो बैटरी रखना जरूरी है, ठीक है। तीसरा चीज ये कि हमें जी पीछे से जरूरत है इसको प्रेशर बूस्टर, हाँ पीछे से लगाना है प्रेशर बूस्टर, क्योंकि इस पे हमें प्रेशर बूस्टर पे काम करेगा सोलेनॉइड वैल्यू। सोलेनॉइड वैल्यू का काम क्या है? ऑन और ऑफ करना, ना कि प्रेशर इंक्रीज करेगा वो खुद ही, ठीक है ना। इसमें बाकी प्रेशर रिड्यूस वैल्यू होता है लगा के, प्रेशर रिड्यूस वैल्यू होता है, न कि प्रेशर इंक्रीज करना वाला कोई इक्विपमेंट इसके अंदर होता है। ये बात ध्यान रखना। अगर किसी केस में हमें बिजली नहीं है, ऊपर प्रेशर पंप बैठा है, तो ये टॉयलेट किस काम का? फ्लॉप। ये कंपनी नहीं बताता है इस टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर नॉइज क्रिएट होता है आफ्टर सम टाइम। जब आप फ्लश करते हो और ये नॉइज करता है क्रिएट, ये नॉइज करता है क्रिएट। अब जब इस टॉयलेट के अंदर ये सारे नेगेटिविटीज है तो तब भी हम कस्टमर को क्या बोलेंगे? अगर कंपनी के साइड से हम देखेंगे तो वो बोलेगी लो जी मुझे टैंक लेस है, मुझे तो जगह बच जाएगा, जगह उसमें भी बच जाएगा, उसमें मेहनत है प्लम्बर की। मगर कस्टमर को क्या है समझाता हूं, चाहे आप वॉल माउंट टॉयलेट लगाओ, चाहे आप फ्लोर माउंट टॉयलेट लगाओ, पी ट्रैप लगाओ या एस ट्रैप लगा दो, ठीक है ना। इसके अंदर होते हैं ये सैफन, पूरा कंट्रोल होता है इस वॉशल पे। यहां पे लगा के होती है एक वॉशल यहां पे, ठीक है ना। जब पानी इसके अंदर यहां तक मर जाता है तो ये बॉल का करता है मैनुअल कंट्रोल, ठीक है।
और जब हम फ्लश करते हैं तो ये ऊपर जाता है और इन स्पेसेस के अंदर से पानी जाता है नीचे, कहां जाता है, टॉयलेट के वहां पे, अंदर से निकलेगा फिर जाएगा, यहां से जाएगा यहां मैन्युअली, है ना। उसमें भी तो यही सिस्टम है, उसमें क्या है कि ये नहीं है। यही पॉइंट जहां हमें सेफन वॉशल लगनी है वहां पे लगता है सोलेनॉइड वैल्यू, क्योंकि सोलेनॉइड वैल्यू काम करता है हमें इलेक्ट्रिक बेसिस, डीसी हो या एसी हो, ठीक है ना। और सोलेनॉइड वैल्यू को काम कराने के लिए कौन सा चीज हमें चाहिए, पीसीबी। अगर किसी केस में पीसीबी रिपेयर हुआ, पीसीबी कितने में आएगा, कम से कम लेके चलो आप 3000 रुपया, ठीक है। अगर किसी केस में हमें ये वाशल चेंज करनी पड़ी, सेफन वाशल, तो इसका कॉस्ट कितना है, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपीज। कितना, 20 रुपीज। अब आप बोलोगे ये तो वन पीस टॉयलेट यहां पे दिखता है, आप वन पीस लगा दो, आप वॉल माउंट लगा दो, कंसील फ्लश टैंक लगा दो या एक्सपोजर फ्लश टैंक लगा दो, मैकेनिज्म उसका यही है जहां पे हमें मैन्युअली काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म उसका यही होता है। सेफन वॉशल है, देखो क्या क्या होता है, यह है बॉल कॉक, मगर कौन सा टाइप, पिलर टाइप, जो खड़ा होता है ना, इसको कहते हैं हम पिलर टाइप। तो यहां पे ये करता है इसका कंट्रोल। ये पाइपलाइन जो है ना, ये पाइप ये नीचे क्यों है, ये नीचे क्यों होती है फ्लश टैंकी के अंदर, इसको कहते हैं नॉइजलेस। अगर हम इसको टॉप पे रखेंगे, जब यहां से लेकर के यहां तक बॉटम तक पानी आ जाएगा, ये 1 फीट की गैप होगी, 1 फीट गैप से जब पानी गिरेगा तो वहां पे आवाज हो जाएगी। तो वो आवाज रिड्यूस करने के लिए कौन काम आता है हमें, ये पाइप, इसको कहते हैं नॉइजलेस पाइप, है ना, कहते हैं पिलर टाइप बॉल कॉक, ठीक है ना। और ये इसको कहते हैं पुश बटन, जो टॉप पे हो या हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो। ये गेम इजी है मैकेनिज्म में। और मेन गेम होती है इसकी सेफन सेट। अगर हम पूरा सेफन सेट को ही चेंज करेंगे, चाहे एक्सपोजर फ्लश टैंक है या कंसील है, तो ज्यादा से ज्यादा इस कॉस्ट बढ़ेगा 1000 रुपया। 1000 से 1200 रुपये से ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो हमें कस्टमर को ये सब चीजें समझाने हैं कि अगर आप कंपनी के कहने पे कोई चीज लगाते हो तो कल का इतना मेंटेनेंस कितना खर्चा होगा, है ना। तो ये चीजें आपको मद्देनजर रखने हैं। इसलिए आपको जब कोई प्लम्बर दिखाता है सोशल मीडिया पे, मैं जी लगाता हूं इलेक्ट्रिक स्मार्ट टॉयलेट, उस प्लम्बर को वाकई अंदर की मैकेनिज्म नहीं होता है पता। और फिर जब उसका रिजल्ट 1 साल के बाद आता है ना हमारे सामने, और वो रिजल्ट होता है देखने के लायक, और वो कस्टमर फिर दिखाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एक डिवाइस ले लो, पीसीबी ले लो, देखो पीसीबी ले लो आप, 1 साल की वारंटी है। आप सोलेनॉइड वैल्यू ले लो, 1 साल की वारंटी है। आप प्रेशर रिड्यूसर वैल्यू ले लो, उसके अंदर 1 साल की वारंटी है। टॉयलेट के अंदर उसको रहती है 1 साल की वारंटी, और 10 साल की वारंटी है, 8 साल की वारंटी रहती है ग्लेजिंग की। ग्लेजिंग क्या होता है समझाता हूं मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ये टॉयलेट है, और ये जो अंदर से पेंट किया हुआ होता है ना, बाहर से पेंट किया हुआ होता है, इसको कहते हैं ग्लेजिंग। और इस ग्लेजिंग की वारंटी होती है अलग, ये इस मैकेनिज्म की वारंटी होती है अलग, ठीक है ना। तो आपको एज ए प्लम्बर ये सब इंफॉर्मेशन जाननी होती है, तब जाके आप क्या होगा कि आप एक कस्टमर को जब लॉयल्टी से ये इन्फ्लुएंस करोगे, कस्टमर को लगेगा कि नहीं ये बंदा मेरे लिए सोचता है। और कस्टमर आपको, जहां आप उसको 5000 मांगते हो काम का, वो आपको 7000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों, आप उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम रखना नहीं चाहते हो, आप उसको फ्यूचर सेफ रखना चाहते हो। अगर आपने भी कंपनी के एंड से ही फॉलो किया, कंपनी के इन्फ्लुएंस में आपने सारी चीजें लगा लिए, तो मे भी आपका मार्केट कल को गिरने के कगार पे होगा। आपको कंपनी ने बोला कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और आप उसको इन्फ्लुएंस में आके लगाते हो और वही फैलाते हो आगे। तो इसलिए क्रॉस चेक करो, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ो खुद। अगर किफायत जाफी पे भरोसा नहीं है ना, तो खुद पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, तो मैं हूं सामने, मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दूंगा ना, वो हकीकत की इंफॉर्मेशन होगा, जिससे आप लोग समझ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। लाखों लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, आप अकेले नहीं देखते हो, लाखों लोग देखते हैं, और लाखों लोग समझ के अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाते हैं। और आप गाली निकलने के लिए बैठोगे, क्योंकि आपको तो बिजनेस ठप है। तो हमेशा याद रखो कि कुछ चीजें ऐसे हैं कि जिनको हमें नए सिरे से रिव्यू देने की जरूरत है। ऐसे ही थर्मोस्टेटिक हो या वो टच वाला हो, जो मैं दिखा दूंगा कभी, उसमें भी बहुत बड़ी गेम है। इसलिए किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी कस्टमर को फ्यूचर खराब नहीं करना है। हम एट द एंड कस्टमर का फ्यूचर खराब नहीं करते हैं, एट द एंड हम अपने मार्केट को ही घटाते हैं।
ठीक है ना। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है, याद रखना, बहुत काम आएगा मेरा नाम। यूट्यूब पे अगर देखते हो ना तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, फेसबुक पे देखते हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो डालता हूं जिससे आप लोग सीखते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में।